चांदी को यहाँ पर टाइम करना और चांदी का प्राइस वो फोरकास्ट करना एक और यहाँ पर दिक्कत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सारे के सारे ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने जो प्राइसेस दिए थे चांदी उससे काफ़ी हद तक ओवरशूट होती हुई नजर आई है। अभिनीत, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल चांदी पर या अब यहाँ से क्या सेंस है, जो बाकी बचा हुआ 2025 है उसमें, एंड देन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 एंड इंडस्ट्री के लिहाज से जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, आप उसे कैसे टैकल कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट आपके जब शो में आए थे तब जो कहा अविनाश जी ने भी कि हमने $65 की जो बात करी थी वो ऑलरेडी चांदी टच कर चुकी है। अब इंडस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको लेबर बनानी पड़ रही है आपके कस्टमर्स के लिए, जो अभी इंडस्ट्री तैयार नहीं है, रिटेलर्स तैयार नहीं है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि जॉब वर्क के लिए आप की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। आप कितनी भी मेटल देंगे तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है जॉब वर्क पे अगर आप काम देते हैं। दूसरा, ओवरऑल एवरीडे प्राइस चेंज होने की वजह से रिटेल एंड पे इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। आपके रिटेल एंड पे रोज बार टैक्स, प्राइसिंग, एमआरपी चेंज नहीं हो सकती है कि आज अगर एज अ मैन्युफैक्चरर हम रिटेलर्स को बेचते हैं तो रिटेलर्स के लिए एवरीडे प्राइस चेंज हो रही है, एंड जो टैगिंग से काम करते हैं वो लोग एवरीडे प्राइस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज वो प्रॉब्लम आ रही है उनको। दूसरा, कस्टमर्स रेडी नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। सो जब इतना प्राइस फ्लक्चुएशन यूजुअली रहता है तो डिमांड एकदम से डिप हो जाती है, एंड वही हम देख रहे हैं अभी पूरे एंड पे। सिल्वर की अगर हम रिटेल एंड पे भी बात करें तो डिमांड्स हैव गॉन डाउन फॉर ज्वेलरी स्पेसिफिकली। कॉइन्स और उसमें अगर हम बात करेंगे तो बार्स में उसमें डिमांड है, बट वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही डिमांड है, बहुत ज्यादा नहीं है। लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड जरूर है, एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो इट इज इमीडिएटली लाइक मे बी अगर 5 से 10 दिन में प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाती हैं तो आई थिंक डिमांड्स वापस आ जाएंगी, मार्केट बेहतर हो जाएगा। बट अगर हम अभी फ्लक्चुएशन की बात करें तो इतने फ्लक्चुएशन में डिमांड्स नहीं रहती हैं। वी हैव टू वेट। एंड प्राइस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ करेक्शन एक पेंडिंग है। $50 to $55 मैं देख रहा हूँ यहाँ से शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना चाहिए। मीडियम टर्म में $75 to $80 is the price bracket I'm looking for, like 6 months to 1 year. And 2027 से 2030, like a longer run, I see like around $100, between from $80 to $100 ये सिल्वर की प्राइस होनी चाहिए। ऑलराइट, तो एक नियर टर्म करेक्शन आनी ही चाहिए, या आप कुछ कह रहे थे अभिनीत? नहीं, मैं ये कि कॉशियस, अगर ट्रेडर्स हैं तो उन्हें कॉशियस रहना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म होराइजन सिल्वर का बहुत पॉजिटिव है, बाइंग ऑन डिप्स रहती है। एंड बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए।